ऊपर वाला उसको कई बार तोड़ देता है। वो दर्द हो, वो जुदाई हो, वो हार्ट ब्रेक हो, उसको तोड़ता है इंसान, और फिर उसके बाद वो एक ऐसी मोमेंट बनता है, उसके बाद वो एक ऐसा इंसान बनता है जो उस काम को फिर अंजाम देता है। तो वहां तक पहुंचने के लिए, इस सब चीजों को रियलाइज करने के लिए एक लंबी मुद्दत लगती है, और उसके बाद जाके इंसान को रियलाइज होता है कि नहीं यार, नाउ एवरीथिंग इज मेकिंग सेंस, कि वो क्यों हुआ था। तो अक्सर जिंदगी के आखिरी वक्त में जाके चीजें पता चलती हैं कि वो क्यों हुआ था। और आज काफी सारे लोगों की जिंदगी हमारी इस हथेली पे रखे हुए बीज की तरह है। काफी सारे बीज है इस पर। तो ये हथेली पर जो बीज है, इनमें से कल को क्या होना है, इन्होंने कितने बाग बनने हैं, कितने पेड़, कितने दरख्त, कितनों ने फूल बनना है, कितनों ने फल बनना है, तो वो आज इनको देख के अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो आज उसी तरह लोग एक महफिल में, एक क्लासरूम में, एक कॉलेज में, एक यूनिवर्सिटी में लोग लगे वो बीज की तरह। इन कल को जाके चीजें डिफाइन हुई कि असल में वो क्या है। तो आज इस बीज के टाइम में, इस गुमनामी के टाइम में अपने आप को समझाना, अपने आप को बताना। और दूसरी बात, फराज साहब कहते हैं कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, और कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। आज मैं कामयाबी के उस पैरामीटर के बारे में बात करना चाहता हूं कि एक तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड है, एक वो पॉजिटिव आउटकम है जो हर इंसान अपने दिलो दिमाग में लेके चलता है, और वो ये है कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, मेहनतों का सिला मिल जाएगा। लेकिन अगर वो इंसान सारी उम्र सफ़र में रहा, जिस तरह के अहमद फराज साहब ने कहा, तो क्या है, क्या वो कामयाब नहीं हो सका कभी? क्या उसकी मेहनतें ज़ाया होगी? तो तब उस पर्सपेक्टिव को एक इंसान कैसे ले, कैसे वहाँ पर अपने आप को न्यूट्रलाइज करे, अपने आप को जवाब दे उन सवालों के कि यार वो मेहनतें क्या ज़ाया हो गई? क्या खुदा देख नहीं रहा था? क्या वो जो मैंने इतना ग्राइंड, इतना इनपुट डाला, क्या उसका कोई आउटपुट नहीं आएगा? तो उसके लिए, उस बारे में आज बात करना चाहता हूँ कि एक तो कामयाबी वो है कि जो तूने बीज डाला था वो बीज निकल आया, वो काम हो गया जिसके लिए मेहनतें की थी, जो इनपुट डाला था वो आउटपुट आ गया। लेकिन काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि जब हालात उस तरह से नहीं होते, और एक बड़ा पॉजिटिव चीज़, एक बड़ा पॉजिटिव आउटकम जो इंसान को हमेशा अपने दिलो दिमाग में रखना चाहिए, वो ये है कि इंसान कई बार इस सारी ग्राइंड से, इस सारी मेहनत से, कई बार उसको वो चीज़ तो अचीव नहीं होती जिसके लिए वो निकला था, लेकिन इस पॉलिशिंग से, इस दुनिया की मार से, इस गिरने से वो एक ऐसी पर्सनैलिटी बन जाता है, वो एक ऐसा इंडिविजुअल बन जाता है कि वो कामयाबी से भी बेहतर चीज़ होती है, कि वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन, वो अपने आप में एक अथॉरिटी, वो अपने आप में एक मैसेज, अपने आप में एक लेगेसी बन जाता है, अपने आप में एक मोमेंट बन जाता है। तो क्या है कामयाबी से बड़ी चीज़ नहीं? क्योंकि काफ़ी सारे बड़े ऐसे लोग थे जिनके जब ख्वाब टूट गए, जिनके जब दिल टूट गए, तो उसके बाद दर्द भरी आवाज़ जो दिल से निकली थी, उसने एक मोमेंट का कारवान बना लिया, उसने अपने आप को एक मोमेंट में बदल दिया, उसने अपने आप को एक रिवोल्यूशन में बदल दिया। तो कई बार इंसान को ऊपर वाले ने, उस कुदरत ने एक स्पेसिफाइड काम के लिए चुना होता है। वो कोई बहुत बड़ा लीडर हो, वो कोई बहुत बड़ा मूवमेंट को स्टार्ट करना हो किसी इंसान से, उसने चुना हो। कहने का मकसद ये है कि कई बार इंसान के मकसद उसकी उस एक्टिविटी से, उसके उस काम से, उसके उस पर्पज से कई बार अलग हो जाते हैं। जो कुदरत ने चाहा था, तो कुदरत उसको कई बार तोड़ती है, ऊपर वाला उसको कई बार तोड़ देता है। वो दर्द हो, वो जुदाई हो, वो हार्ट ब्रेक हो, उसको तोड़ता है इंसान, और फिर उसके बाद वो एक ऐसी मोमेंट बनता है, उसके बाद वो एक ऐसा इंसान बनता है जो उस काम को फिर अंजाम देता है। तो वहां तक पहुंचने के लिए, इस सब चीजों को रियलाइज करने के लिए एक लंबी मुद्दत लगती है, और उसके बाद जाके इंसान को रियलाइज होता है कि नहीं यार, नाउ एवरीथिंग इज मेकिंग सेंस, कि वो क्यों हुआ था। तो अक्सर जिंदगी के आखिरी वक्त में जाके चीजें पता चलती हैं कि वो क्यों हुआ था। और आज काफी सारे लोगों की जिंदगी हमारी इस हथेली पे रखे हुए बीज की तरह है। काफी सारे बीज है इस पर। तो ये हथेली पर जो बीज है, इनमें से कल को क्या होना है, इन्होंने कितने बाग बनने हैं, कितने पेड़, कितने दरख्त, कितनों ने फूल बनना है, कितनों ने फल बनना है, तो वो आज इनको देख के अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो आज उसी तरह लोग एक महफिल में, एक क्लासरूम में, एक कॉलेज में, एक यूनिवर्सिटी में लोग लगे वो बीज की तरह। इन कल को जाके चीजें डिफाइन हुई कि असल में वो क्या है। तो आज
इस बीच के टाइम में ना, इस गुमनामी के टाइम में अपने आप को समझाना, अपने आप को बताना। और दूसरी बात कि मिटा दे अपनी हस्ती को खाक में, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार बनता है, तो अपने आप को इंसान को कई बार डिसॉल्व करना पड़ता है, बहुत देर के लिए, बहुत मुद्दत के लिए उसको अपने आप को छुपाना पड़ता है। और फिर शायद उसको कई बार वो चीज़ें नहीं भी मिलती जिसका उसने ख्वाब देखा था, लेकिन उसका पर्सपेक्टिव कई बार एक वक्त के बाद जाके बदल जाता है कि नहीं यार, वो चीज़ें मैंने देखी थी ना, वो जो ख्वाब मैंने देखा था, दैट वाज नॉट वर्थ इट, लेकिन जो खुदा ने मुझे दे दिया ये एक बहुत बड़ी चीज़। जैसे बहादुर शाह जफर कहते हैं ना कि हम वो बीज हैं कि ज़मीन में दफन हो जाएंगे। हम ये पसंद करते हैं कि हम दफन हो जाएं, हम लोगों की पाँव की खाक बन जाएं और हमारे ऊपर बड़े बड़े पेड़ भी लगे, लोग उन पेड़ से भी फायदा उठाएं, लेकिन हम वो चाहते हैं अपने आप को कि हम वो गुमनाम बीज बन के अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो पर्सपेक्टिव इंसान के एक टाइम के बाद चेंज हो जाता है। ये फेम, ये रौनकें उसको नहीं अच्छी लगती, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें कि कई बार तेरी मेहनतों का, उनका रिजल्ट टेंजिबल नहीं होता, क्योंकि हमेशा लगता है ना कि काम किया था तो इसका आउटपुट दिखना चाहिए, क्यों नहीं दिख रहा। लेकिन ज़िंदगी के इस लंबे सफ़र में एक चीज़ समझ आई कि कई बार इन सब चीज़ों का रिजल्ट टेंजिबल नहीं होता। बड़े लोग मेहनतें करते हैं, वो कोई पेपर हो या कोई भी चीज़ हो, किसी कंपनी को खड़ा करना हो, कोई पेपर क्रैक करना हो, लेकिन नहीं होता। उन लोगों को आज बता देता हूँ, क्या तेरी मेहनतें ज़ाया हो गई? ऐसा तो हो नहीं सकता। ऊपर वाला अपने बंदे से मोहब्बत करता है, उसकी मेहनतों को ज़ाया तो कर नहीं सकता। तो फिर हुआ क्या है? कई बार इंसान की मेहनतों का रिजल्ट इनटेंजिबल चीज़ों में इसको मिलता है। तुझे सुकून मिल गया, तुझे खुशी मिल गई, तुझे लाइफ में फुलफिलमेंट मिल गई, तुझे लाइफ में सेंस ऑफ कंप्लीटनेस आ गया, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आ गया। इससे बड़ी चीज़ क्या थी? उसके बजाय जो टेंजिबल सारी चीज़ें दे भी दी जाती और तुझे ये चीज़ें नहीं मिलती, सुकून नहीं मिलता, तो क्या करता उसको? तो कई बार जिंदगी के ग्राइंड में वो फिजिकल चीज़ें नहीं भी मिलती, लेकिन इनटेंजिबल चीज़ें मिल जाती जो कि बहुत ज़रूरी है इंसान को एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो आज खैर जिंदगी के पता नहीं कौन से मोड़ पर एक इंसान, एक नौजवान खड़ा है, लेकिन अपने आप पर शक ना करना, कभी अपनी मेहनतों पर शक न करना। इसका रिजल्ट आएगा कामयाबी की। अगर तू बुनियादों को पूरा कर रहा है, उसके प्रीरिक्विजिट्स को पूरा कर रहा है, तो कामयाबी आएगी। उसकी शक्ल जैसे भी हो वो बात की बात है। और आखिरी वक्त में ये बात याद रखना कि एक वक्त वो आएगा कि जब ये सारी चीज़, ये लंबी कहानियाँ, ये दुत्कारें, ये धोखे, ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, एवरीथिंग विल मेक सेंस। लेकिन तब तक के लिए ना, स्टे पॉजिटिव, बी हम्बल, हैव ग्रेटिट्यूड, और शुक्र है ऊपर वाले का कि वो तुझे देख रहा है, तुझसे मोहब्बत करता है, तेरी मूवमेंट्स को देख रहा है कि ये करता क्या है। और जो स्ट्रेस का टाइम तेरे पास आया ना, ह्यूमन पोटेंशियल अगर अपने बेस्ट पीक पर जाके काम करता है तो स्ट्रेस के मोमेंट पर ही करता है। इसको नियामत जान, अपने माइंडसेट को चेंज कर, अपने डिक्शनरी को चेंज कर, और जिस तरह से चीज़ों को देखना चाहिए वैसे देख। डोंट आस्क फॉर एन ईजी लाइफ, आस्क फॉर मोर स्ट्रेंथ। और फिर जाके चीज़ें बदलेंगी, और फिर जाके तू देखेगा कि कामयाबी असल में है क्या है, और कामयाबी के क्या पर्सपेक्टिव हैं जो आज तक तू नहीं देख पाया।